ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदस फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन। अस्सलाम वालेकुम, आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ 2 दिन के बाद। मुल्क सोशल एस्पेक्ट में बात करेंगे और फिर मेरे मुल्क अमेरिका के गालिब का शेर याद आ रहा है मुझे कि उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, उग रहा है दरो दीवार से सब्जा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है। हम बयाबा में हैं और घर में बहार आई है कि बाहर आने की आमद है। क्योंकि न्यूयॉर्क में तो 23 मार्च समर का आगाज़ होता है, अभी वहाँ ठंडी है और यहाँ बपा की क्या कहते हैं बला की गर्मी है और ऐसी गर्मी है कि बस रहे नाम साईं का। तो वहाँ से कुछ खबरें थीं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने एक बात तय की हुई कि मैं सोशल एस्पेक्ट में काम करूँगा। मैं अदालती मामलात में कि इसे उठा लो, उसे उठा लिया है तो अब ये रह गया है, उसे उठा लो। फरहाद शायर की, अहमद फरहाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं पहले ये भी बताता चलूँ कि अहमद फरहाद के बारे में मेरे पास 3 साल से ये खबर थी, मगर वक्त नहीं था, मौका नहीं था कि बताया जाए कि जिन पे शुबा है कि फरहाद को उठा लिया है उन्होंने, उन्हीं के पास वो गुज़िश्ता लास्ट 3-4 ईयर से काम कर रहे थे और एक इंतहाई मोतबर तरीन बुजुर्ग दोस्त ने ये बात मुझे इस शर्त पे बताई थी कि यार ये कहीं व्लॉग में जिक्र ना करना कि नई गाड़ी में गए थे वो और बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल रही थी कि जिन्हें नहीं उठाते हैं वो उन्हें अब काम दे देते हैं। तो भाई ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया होगा, कोई प्रॉमिस किया कि मुकर गए होंगे कि खून बोलता है कि जब आपकी फितरत बागियाना हो तो आप रह नहीं पाते। तो मुझे याद है कि एक बार मेरे बुजुर्ग दोस्त, नाम नहीं लूँगा इस मौके पर उनका, बहुत अजीम आदमी थे, बड़े आदमी थे, मुझे उन्होंने फैक्स किया था कि जनरल मुशर्रफ के उस वक्त के तर्जुमान ISPR के जनरल राशिद कुरैशी तुमसे मिलेंगे, मिलना चाहते हैं तो तुम अपने अंदर का आफाक फारूकी दबा के रखना। मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ कि मैं जिन्हें सारी उम्र पूछता रहा, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राशिद कुरैशी से मिलना। मैं उनसे मिला ज़रूर, मगर जिस तरह से चाहा गया था मैं नहीं मिला। अचानक एक मुलाकात हुई और उनका अच्छा तो आप हैं आफाक फारूकी? मैं कहा जी मैं ही हूँ आफाक फारूकी। उस मौके पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, शौकत अजीज़ मौजूद थे उस मुलाकात के मौके पर। खैर वो तफसील मैंने कुछ किताब के लिए रख छोड़ी है। तो बहरहाल तो पहली खबर तो आपको यहाँ से ये दे दूँ कि जेहलम में एक तालिब इल्म ने अपनी टीचर के इश्क में नाकाम होकर एक क्लास में जाकर गन से सारी तालिबात को यरगमाल बनाने की कोशिश की, फैर शहर भी कहते हैं मारा, और फिर गिरफ्तारी दे दी कि इश्क में नाकाम होकर और करते भी क्या। खैर फिर बड़ी खबरें हैं यहाँ से, मगर मैं उन पर तब से यूँ नहीं करूँगा कि मैंने पहले कहा कि तस्वीर एक तमाशा बनी हुई है खान साहब की
कि उसकी हिमायत में, मुखालफत में किस्से, कहानियाँ, बड़े बड़े नामवर, अदीब, शायर, सहाफ़ी, दानिश्वर अपने अपने तबसरे कर रहे हैं। मैं अब उस तरफ नहीं जाऊँगा कि मैं तो सिर्फ आपसे कहूँगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी आपकी पाकिस्तान जो है एक इज्तिमाई नाकामी की वो इबरतनाक कहानी है कि मौजूद दुनिया नस्लें दर नस्ल कहना चाहिए पढ़ाएगी और सिखाएगी और बताएगी कि एक कौम ऐसी भी थी। कदम कदम पर ऐसे मामलात, ऐसी चीज़ें आपकी राह रोक कर खड़े हो जाते हैं जो बाइस इबरत है। मगर मेरे मुल्क अमेरिका से कुछ खबरें हैं तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा। पहली खबर तो ये है कि जी मेरे घर के बिल्कुल क्या कहना चाहिए बगल में वर्ल्ड कप क्रिकेट का होने जा रहा है। वहाँ आयरन हार्बर पार्क में वहाँ मेरे एक बहुत ही अजीज दोस्त और दुनिया न्यूज़ के नॉर्थ अमेरिका के डायरेक्टर आसिफ बिल्कुल उसके साथ मुलहक गली में रहते हैं, स्ट्रीट में। मुझे नहीं पता कि उन्हें भी पास मिला कि नहीं मिला, मगर ये सुनकर और ये पढ़कर मोहसिन ज़हीर एक सीजन जर्नलिस्ट हैं, बहुत बार उनका तारुफ करा चुका हूँ कि उन्हें पीसीबी ने माजरत कर दी कवरेज की इजाज़त देने से और एंट्री पास देने से। तो ये जो साउथ एशिया है ना, मैं बार बार कहता हूँ ये हम सब एक जैसे लोग हैं कि पीसीबी कंट्रोल में है इंडिया के, तो मैरिट तो हो ही नहीं सकता। ये नामुमकिनात में से है कि आप, मैं ये सोच कर हैरान हुआ, पहले फिर हंसी आ गई कि मोहसिन ज़हीर को, उस जैसे सहाफ़ी को जिसने कम्युनिटी में एक तवील अरसा सहाफ़त करते हुए गुजारा और सही मायनों में मुझे कहने दीजिए मेरा कॉम्पिटिटर भी रहा है वो, और मेरा छोटा भाई भी है और बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही हम्बल मिजाज जिसे कहते हैं ना मोहसिन ज़हीर। ग्राउंड वर्क जो है कम्युनिटी के एंगल से उससे ज़्यादा किसी का नहीं है। शायद उस पैमाने पे मैंने भी नहीं किया। मैंने तो खैर ग्राउंड पर आकर आम कम्युनिटी जिसे कहते हैं फंक्शन वगैरह और तकरीबात, ये मैंने कभी अटेंड नहीं की। मगर मोहसिन ज़हीर ने इसे आर्ट का दर्जा दिया। अगर मोहसिन ज़हीर को एंट्री पास नहीं मिलता मीडिया के एंगल से कहना चाहिए, तो फिर सलूट है पीसीबी को। फिर किसी को मिले ना मिले, मिलेंगे, मगर सहाफ़त के नाम पर जाली सहाफ़ियों को मिलेंगे और रिकमेंडेशंस के साथ मिलेंगे कि दोनों मुल्क एक जैसे हैं कि तू मेरा हाजी बगो मैं तेरा हाजी बगो, जो मशहूर मुहावरा है। और फिर मोहसिन ज़हीर ने ही खबर दी कि 18,000 पाकिस्तानियों को 2023 में अमेरिकन शहरियत से नवाजा गया। ये बड़ी खुशी की बात होती है पाकिस्तानियों में। मैंने देखा है कि अगर इमिग्रेशन अप्रूव हो जाए तो मिठाइयाँ बंटते हुए देखी हैं, लुडियाँ डालते हुए देखा है। ये तो फिर सिटीजनशिप है कि 18,000 को, अच्छा मेरा कहना ये है कि 18,000 को तो मिली है, 36-72,000 जो हैं वो लाइन में होंगे अगले 2-3 सालों में, और इससे ज़्यादा कहीं तगदौ में, स्ट्रगल में मसरूफ़ हैं कि मिल जाए कि इस मुल्क से जिसे देखिए, जिससे बात कीजिए, भाग जाना चाहता है। उसकी आंखों की चमक आप यकीन नहीं कर सकते कि पासपोर्ट ऑफिस रात दिन खुले हुए हैं इस वक्त, और वज़ीर दाखिला मुल्क के जगह जगह ऐलान करते हैं कि नादरा का ऑफिस भी अब खुलेगा। और आपने भी सुनी होंगी वो खबरें, और पासपोर्ट ऑफिस भी हर शहर में एक ऑफिस ज़रूर खुला रहेगा। कि एक दोस्त ने खबर भेजी कि कुरंगी के इलाके में फैक्ट्रियों पर 6 साल से कुछ कौम परस्तों ने कब्जा किया हुआ है तकरीबन। वो नई जॉब्स के लिए अपने लोगों को लाना चाहते हैं और कोई काम नहीं करने देते, और जब मालकान उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं तो अमन के नाम पर गेट पर जमा हो जाते हैं, किसी को इंटर नहीं होने देते। तो भाग रहे हैं लोग, फैक्ट्रियां बंद करके निकल रहे हैं। कहते हैं कि 10 लाख लोग
2023 में मुल्क छोड़कर गए, जिसमें कराची सर फहरिस्त था। और दुबई में हालात ये हो गए हैं कि इतने बड़े पैमाने पर इनफ्लो हुआ है पाकिस्तानियों का कि वहाँ ए और बी क्लासेस होती हैं कि दिन की और फिर इवनिंग की, अब सी और डी क्लासेस भी हो रही हैं कि दाखिले ही नहीं मिल पा रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खासकर पाकिस्तानी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आपने ये भी सुन लिया होगा कि $81 ट्रिलियन का कर्जा माशाल्लाह से अब तक हो चुका है और 31 अरब रुपए रोजाना के हिसाब से लेते हैं। फिर एक वो पूरी तफसील है उस खबर की जिसमें ग़ज़वा-ए दुबई लीक्स आपकी नज़र से गुजर चुकी होगी। कुछ नहीं होना था, कभी हुआ है आज तक? आर्मी स्कूल से लेकर जहाँ तक चले जाइए, कभी किसी वाक़े की कोई तहकीकात, कभी कोई प्रो आपके सामने आई हो कि आपने कभी कोई देखा हो। तो बात यह है कि ये सब मामला यहाँ ऐसे चलते रहेंगे। यहाँ जो ग्राउंड पर आम आदमी के साथ हो रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि उसकी तरफ तवज्जो दी जाए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, स्पेशली यूरोप अमेरिका के, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के, जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, वो अपने अराउंड में अपने लोगों को इस वक्त हेल्प आउट करें। वरना बहुत बड़ा क्राइसिस देख रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा क्राइसिस देख रहा हूँ। और कोई एक चिंगारी शोला बनेगी, कोई एक मामूली सी चिंगारी। लाख मैं ये कहूँ कि सब बेहोश हो चुके हैं, किसी को कोई एहसास नहीं है। मगर कब तक? नेचर का एक अपना कानून है, एक अपना तकाजा है, एक अपनी ज़रूरत है, उससे हटके भी कभी कोई जिया है? तो फिर मुझे एक खबर मिली अपना की, अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर एसोसिएशन। अच्छा, मैं बहुत अरसे से कटा हुआ हूँ, मुझे तो आज ही पता चला, 6 माह पहले इंतखाबात हुए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें, कि रेहाना कमर नाम की एक खातून प्रेसिडेंट हो गई हैं, जो 1-2 बार पहले भी इलेक्शन सदारत का भी हार चुकी हैं, जनरल सेक्रेटरी का भी हार चुकी हैं। और बल्कि उस पर दिलचस्प जो उनसे जिन्होंने मुकाबला किया, जोसेफ मैनुअल, जो ट्रेजरर भी रह चुके हैं, तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े, जबकि उनके अपने ग्रुप के लोग नहीं चाहते थे कि वो इलेक्शन लड़ें। तो वो इलेक्शन हार गए और कहते ही हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 1400 वोट उनकी जेब में है, मगर वो जेब में वोट डाले डाले सो गए, वो वोट डलने नहीं दिया उन्होंने। तो उनके एक मेंटोर ने उनसे कहा कि जिस खातून को आसिफ मोहिद्दीन ने, जो सब मौजूद प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आसिफ मोहिद्दीन, जिस खातून को आसिफ मोहिद्दीन ने 2 बार हराया, तुम 1 बार भी नहीं हरा सके। तो अब जोसेफ मैनुअल को फिर चढ़ाया जा रहा है कि वो दोबारा खड़े हों। तो मुझे असल में ये तवज्जो दिलाई एक इंडियन डॉक्टर ने। उन्होंने खातून की तस्वीर भेजी और मेरे व्लॉग के हवाले से एक ताना उन्होंने दिया कि जो आप कहते हैं, मेरा ये कहा, मेरे मुंह पे मारा कि आप पाकिस्तान के बारे में जो कहते हैं कि मोरली करप्ट हो गया और कोई सियासी समाजी अखलाकियात नहीं बची। आप ठीक कहते हैं, मगर इतना बड़ा वाक़या हो गया और आपने कोई व्लॉग नहीं किया कि खातून सदर बन गई। इनको गूगल करके इनके मेम्बरान ने अपना के देखा है कि ये कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है। वो फिर वो खबर सबको पता है कि मेडिकेड के हवाले से सिस्टम से उन्होंने, उनके हस्बैंड ने सेटल डाउन किया, कोई अराउंड दोनों मिला के $200 मिलियन बताए जाते हैं। और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो उस पर इंडियन ने कहा मुझसे, डॉक्टर ने, वो सीनियर डॉक्टर है और अपना के बारे में बड़ी कमाल मालूमात थी उनकी। उन्होंने कहा कि जी ऐसा लगता है कि अब वो अपना में ये लेक्चर भी शुरू होगा, इसके भी क्लासेस होंगी, इसके भी क्रेडिट मिला करेंगे, सालाना कन्वेंशन में खुसूसी तालीम तरबियत का कोर्स करवाया जाएगा कि सिस्टम को रिप ऑफ कैसे करना है और फिर बच के निकल कैसे जाना है। कि जब सदर बना सकते हैं तो इसका तो मतलब यही निकलता है। तो मैं इस पर क्या तबसरा करूँ, अपना जाने, अपना के लोग जाने। मैं तो दिलचस्प खबरों की बात करूँगा कि उसी में सब कुछ है। एक मेंबर हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, और पाक पैड जो जानने वाले जानते हैं
कि अपना का पहला औलाद नरीना कह सकते हैं उसे, मगर जिसे आग कर दिया अपना ने, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं डॉक्टर कामरान राव, और नामवर यूचे भी अमेरिका में मशहूर है मोहतरम। तो उन्होंने नगमा मलिक है, यूनाइटेड अपना के हवाले से बहुत मशहूर रही हैं। एक बड़ा ग्रुप है, चंक ऑफ ग्रुप के बड़ा पीपल कह सकते हैं, कोई 600-700 मेंबर बताए जाते थे, मुझे नहीं पता, कि जो अपना में एक बड़ा ग्रुप के तौर पे अपना की बेहतरी के लिए बनाया गया था, जिसमें डॉक्टर मकसूद अहमद हमारे दोस्त हैं, नगमाना मलिक हैं, और एक और डॉक्टर में इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, साउथ में रहते हैं। ये 3 लोग बड़े एक्टिव थे कि नगमाना मलिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए खड़ी हुई हैं। हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बहुत तवील अरसे से बात नहीं हुई है, बहुत हम्बल, बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेरी एलिजेंट कहना चाहिए, कि जब कभी कॉल की, कभी कोई ज़रूरत पड़ी किसी काम के हवाले से, खातून हमेशा मिली। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और उन्हें कामयाबी भी अता फरमाए कि उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर की गई, पटिशन कह रहे हैं उनसे, एप्लीकेशन कह रहे हैं कि जी ये नॉन MD है और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब हमारे हंसी के बात पे आजकल मुझे हंसी आती है कि भाई अपने दोस्तों से पूछ रहे थे, उनके यारे गार, उनके हम निवाला हम प्याला, और दोनों के तकरीबन बताने वाले कहते हैं कि जी बहुत ही नेचुरल अलाई हैं। डॉक्टर रिजवान नईम जो इस वक्त डायरेक्टर हैं, हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत पुराने मेंबर भी हैं, मगर नॉन MD हैं। जहाँ मैं ये कहता चलूँ कि मैं उनका इस एंगल से ज़्यादा एहतराम करता हूँ कि वो आइंस्टाइन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उस्ताद का दर्जा काबिल एहतराम तो है ही है, एक आम डॉक्टर से 1000 गुना ज़्यादा मैं तस्वुर करता हूँ। तो मगर नॉन MD हैं और इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और इस वक्त ये भी कहा जाता है कि दरबार लगाया हुआ है, किसी उम्मीदवार को मायूस नहीं भेजते, सबके साथ है हमारे डॉक्टर रिजवान नईम। फिर डॉक्टर नसर कुरैशी भी हमारे मेहरबान दोस्तों में से हैं, अच्छी शनासाई है पुरानी, वो नॉन MD थे, प्रेसिडेंट तक पहुँचे और बड़े पॉपुलर लीडर अपना के कह सकते हैं। फिर न्यूयॉर्क हो, ह्यूस्टन हो, शिकागो हो, और यू नेम इट, कि उसके चैप्टर्स के तो दर्जनों लोग जो हैं नॉन MD प्रेसिडेंट रह चुके हैं और एक्टिव मेंबर रहे हैं। मैं अगर तफसील में जाऊँ, मगर साथ में मुझे खुशी ये भी है कि डॉक्टर नगमाना, डॉक्टर मकसूद जिस वक्त पाकिस्तान में डायबिटीज़ के हवाले से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कि 31.8% यहाँ डायबिटिक का रेट आया है, और प्रेडिक्शन है कि जी अगले 5 साल में अगर इस पर तवज्जो न दी गई तो ये 50% से अबव जा सकता है। तो इसके जो कॉजेज हैं वो आप एक्सपेक्ट जो है कि हार्ट अटैक से लेके किडनी, लीवर और एक तवील खौफनाक सिलसिला है कि अगर ये लोग वो क्या डॉक्टर साहबा से कहना है, मैंने नगमाना मलिक साहबा से, कि आपने ये कौल तो सुना होगा ना हज़रत अली मौला अली का, कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो, कि डॉक्टर आयशा जो बहुत पॉपुलर लीडर है अपना की, और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डॉक्टर अरशद रेहान से हार गई बहुत मामूली से फ़र्क से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर हमारा मलिक डॉक्टर मकसूद हमारे दोस्त अगर एक ख़ास मौके पर बोल पड़ते तो ये इन पर तो नॉन MD का इल्ज़ाम लगाया गया है, मोहतरम MD होने के बावजूद अपनी मेंबरशिप नहीं बचा सकते थे, मगर सब ने उस वक्त खामोशी इख्तियार की थी। चाहे उस वक्त के सदर ज़फ़र हमीद हो, उनके दोस्त डॉक्टर रिजवान नईम हो, हमारी दोस्त डॉक्टर नगमाना मलिक हो, हमारे दोस्त डॉक्टर मकसूद हो। डॉक्टर मकसूद तो बल्कि उस सारे मामले में सबसे अहम तरीन किरदार है कि जहाँ जाकर चीज़ें सेटल डाउन हुई। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर ये कि जब आप वक्त पर नहीं बोलेंगे तो बेवक्त की रागनी सुननी पड़ती है। तो यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मुकाबला अगले इलेक्शन में, सदारती इलेक्शन में डॉक्टर सुहेल खान हैं जो एक दफ़ा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार चुके हैं, उनके मुकाबले में डॉक्टर लुबना हैं जो 2 बार पहले शायद हार चुकी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और डॉक्टर बाबर राव खड़े हैं
बहुत दिलचस्प किसी ने तबसरा किया कि लुबना के खाते में तो काफ़ी चीज़ें हैं माशाल्लाह से। हमारे बहुत हम्बल दोस्त डॉक्टर आफ्ताब खान, डॉक्टर नाहिद उस्मानी, सबका प्रेसिडेंट और लुबना नेम ने मिलकर अपना कुछ शू किया था। $3 लाख खर्च करवाए थे। उनसे ज़्यादा तजर्बेकार तो कोई सदर होना ही नहीं चाहिए। और फिर डॉक्टर राव कहते हैं, अमेरिका में मशहूर है कि नो क्रेडिट गुड क्रेडिट, तो उनके खाते में कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए फेवरेट उम्मीदवार है इस वक्त कि भाई इनको भी आजमा लिया जाए। शायद हो सकता है कि ये नगीना जो है हमारी नज़र में अभी तक आया ही ना हो, मौके के इंतज़ार में हो, तो बहरहाल वो नो क्रेडिट और गुड क्रेडिट की बुनियाद पर उम्मीदवार है। अच्छा, फिर बताने वाले बहुत दिलचस्प सूरत हाल बताई कि एक नया ग्रुप ओक्लाहोमा से खड़ा किया जा रहा है, जिसमें मैंने नाम लिख के रखे हैं कि जिसे डॉक्टर हुमैरा कमर जो है, रेहाना कमर या हुमैरा कमर मुझे याद नहीं रहता, रेहाना कमर सॉरी, कि वो उनको सपोर्ट कर रही हैं और वो लेकर आ रही हैं कि उसमें मोहतरम जनाब जो अभी मैंने जिक्र किया ना कि ग़ज़वा-ए दुबई लीक्स के जनरल बिलाल अकबर, रेंजर डीजी कराची, जो एक पूरी तारीख है। कराची वाले उनका नाम आते ही झोलियाँ फैलाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और दुआएं शुरू कर देते हैं कि मौला अब तो जज़ा सज़ा का फैसला कर। उनके भाई हैं बिलाल अकबर साहब के अफजल अकबर अली, और एक है डॉक्टर नईम ताहिर खैली। ये एक बड़ा ग्रुप के तौर पे जी लोगों को जमा किया जा रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं कि अब अपना ये कंट्रोल करेंगे और ये चलाएंगे। चाहिए बड़े तवील अरसे से इस तरह के लोग आते रहे हैं। तो मगर जिन्होंने ये बताया साथ में उन्होंने एक बात और भी कही जिसकी मैंने भी तस्दीक की कि जिस ग्रुप को हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ रहमान की सपोर्ट हासिल ना हो तो वो ग्रुप कभी सर्वाइव नहीं करता और ना कभी किया। तो मेरा भी यही ख्याल है कि जो हरारकी है अपना की, वो आज भी डॉक्टर आसिफ रहमान की कहीं अराउंड में सराउंडिंग में मूव करती है और उनका वजन आज भी बहुत है। ठीक है, ये सारी डिटेल में जाने का मतलब असल में तो सटायर है, तो कुछ भी नहीं है कि मैंने पहला जुमला कहा ना कि पाकिस्तान हमारी इज्तिमाई नाकामी की एक इबरतनाक कहानी है, तो उसमें सबका अपना अपना हिस्सा है। कि अभी मैंने पिछले दिनों डॉक्टर मसूद का इंटरव्यू किया था ना कि जब यहाँ उन्होंने डायबिटीज़ का बताया कि जी 31.8% और 5 साल में मोर देन 50%, तो अपना कहाँ है? ये काम थे ना इनके हेल्थ पॉलिसी के हवाले से, ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा काम करते रहे। फिर साथ में अभी मैंने साइकाट्री एसोसिएशन के डॉक्टर गुलाम रसूल का इंटरव्यू किया, पाकिस्तान के साइकाट्री एसोसिएशन के। उन्होंने भी बहुत ही हम्बली और बहुत सोफिस्टिकेटेडली अपना का जिस तरह इजहार किया, वो बस समझा कि कोई काश कोई लोग समझे कि उन्होंने क्या कहा। तो बात यह है कि सब अपनी अपनी मस्तियों में लगे हुए हैं कि जब हलाकू चंगेज हलाकू मिसल जहन में नहीं आ रहा कि जब बगदाद में इंटर होने जा रहा था तो हर तरफ मनाजरे हो रहे थे, हर तरफ बहस मुबाहिस थे कि कुरान फाते है कि मफ्तू है, कि सुई के नाके में कितने जन्नात जा सकते हैं और फरिश्ते आ सकते हैं। इस तरह के मुबाहिस हो रहे थे। तो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, जहाँ जहाँ हम पाकिस्तानी हैं वहाँ ये मुबाहिस जारी हैं और ये हमारी आनिया जानिया। साथ में ये बता दूँ कि पिछले साल फिर हमें पता ही नहीं चला कि अपना के महमूद गजनबी, डॉक्टर शाहिद रशीद एक और इलेक्शन आ गए, 7-8 आ रहे हैं, 8वां मुझे याद नहीं है, मगर 17 अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है। जश्न का मौका भी आएगा, पता नहीं हम उस वक्त तक जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, मगर मेरी दुआ है कि हमारी ज़िंदगी में वो जीत जाए, कम से कम हम एक बार सुरखुरी देख लें। तो बहुत सी खबरें और हैं, मगर व्लॉग लंबा हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि कोई ख़ास चीज़ रह ना जाए। हाँ, मुझे याद है, एक अच्छी खबर याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएस से, जब मुल्क में पाकिस्तान में जब वो किसी की हुकूमत बन जाए किसी सियासी पार्टी की, तो
तो यूएसए में खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं वो पार्टियां, खबरों से निकल के चली जाती हैं। पीपल्स पार्टी ये खालिद अवान की बुनियाद पर, हमारे दोस्त हैं, हमारे बड़े पुराने कर्म फरमा हैं, शरासा हैं हमारे, कि उनकी गुड्डी फिर चढ़ गई है। मैं पीपल्स पार्टी के लिए कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी से एक आम मिडिल क्लास का वर्कर अगर लगा हुआ है तो समझने कट्टा चोर है। पीपल्स पार्टी जागीरदारों की एक पार्टी है। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंध के एक लीडर ने कहा कि बाबा हम हारी कमी कुमार हैं, ये जागीरदारों की पार्टी है, हम सरताबी करेंगे तो 10 FIR हमारे नाम पर कट जाएंगे, हम हिल भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि हम कहीं आगे बढ़ सकते हो। तो खालिद अवान ने डैलस के एक ओहदेदार को तरक्की दे दी और बड़ा जबरदस्त लेटर लिखा कि मैं तुम्हारी कारकर्दगी से बड़ा खुश हूँ और तुम्हें फौरी तौर पर सीनियर नायब सदर बनाया जाता है। हंस के मेरा बुरा हाल कि वो भाई कितना खुश होगा जब मैं खुश हो रहा था। पीपल्स पार्टी का मैंने अमेरिका के तवील दौर देखा है, आगा जुल्फ़िकार, शब्बीर शेख, रिजवान हमीद, क्या दीवाने लोग थे। इन्होंने अपना वक्त भी दिया, अपना पैसा भी लगाया और आखिर में वही मैंने कहा ना कि कट्टा नहीं छोड़ सकता हर आदमी। खालिद अवान हमारे भाई जो है ना, कोई 20 साल से इकट्ठा छोड़े हैं। यहाँ तक कि हमारे पुराने दोस्त डॉक्टर सरवर चौधरी, वो भी शायद तायब हो गए, दूर हो गए, कहीं पता नहीं चलता कि मौजूद भी हैं पार्टी में या नहीं है, या किनारा कश हो गए, अलग हो गए और अपनी राह ली। जैसे बहुत से लोग PTI में चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए, घर चले गए। मैं जानता हूँ इस पार्टी के बहुत पुराने लोगों को जो अब PTI को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, PTI यूएसए में भी एक तबसरा कर दूँ कि अब PTI यूएसए सिर्फ सजाद बरकी का नाम है, जो ओवरसीज PTI के सेक्रेटरी हो गए हैं अब्दुल्ला रियार की जगह। अब्दुल्ला रियार तो मैंने बहुत पहले कहा था कि स्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, पीपल्स पार्टी से लेके जहाँ माल बनता है, जहाँ इक़्तिदार होता है वहाँ रहते हैं, वरना वो आगे बढ़ जाते हैं। तो सजाद बरकी ही सजाद बरकी हैं हर तरफ। मगर ये मेरा अभी भी यकीन नहीं है कि अगर कभी PTI को हुकूमत मिली तो सजाद बरकी को वो वजीर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी बोली लगती है, दाम लगता है और तराजू पर जिसका माल ज़्यादा होता है, पलड़ा जिधर ज़्यादा झुकता है वहीं वजारत भी जाती है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर भाई हमारा जानी बशीर और हमारे भाई किमियाना साहब और सुहान बहुत सारे लोग के पता नहीं ज़ाहिर तो एक्टिव नहीं नजर आते, खामोशी हर तरफ छाई हुई है, मगर सजाद बरकी हर जगह। ये तो आपने सुन लिया होगा कि टोरंटो जाने वाली फ्लाइट इस्लामाबाद से फ्राइडे को चली, 4 घंटे के बाद जब रशिया के ऊपर थी तो बताया गया कि जी टेक्निकल फॉल्ट हो गया, फ्लाइट वापस कराची जाएगी। तो रात को 1 बजे उतरी, 4 साढ़े 4 घंटे का फिर सफर किया और जो टेक्निकल फॉल्ट था वो पहले भी हो चुका था। आप देखें, मैं जो इज्तिमाई नाकामी की बात करता हूँ ना, कि 25 करोड़ की आबादी, एटमी मुल्क, दुनिया की 5वीं 6वीं बड़ी फौज और जाने क्या क्या गज़ों के नाम, कारनामे, मगर ना यूरोप की कोई फ्लाइट आती है, ना अमेरिका से, ना ऑस्ट्रेलिया से, ना कनाडा से, और अपने मुल्क की जो जाया करती थी वो भी सब खत्म हो गया। ले दे के टोरंटो की फ्लाइट बची है, उसमें भी ये सूरत हाल है और स्केड्यूल तो कोई होता ही नहीं है। तो हमारी नाकामी दीवार पर जैसे नवश्ता दीवार होता है ना, उस तरह से जगह जगह लिखी हुई साफ नजर आती है, मगर हमारी आंखों ने पढ़ने से इनकार। आखिरी खबर शेयर कर लूँ कि मक्की मस्जिद कोई होगा जो अमेरिका से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, और मक्की मस्जिद मैं जानता हूँ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में, कि हमारी सबसे पहली बड़ी शराब। और मैं उसे एक हवाले से और भी याद करता हूँ कि यही वो जगह है जहाँ से कम्युनिटी में इंतशार भी फैला। तो मैंने खबर देखी कि मक्की मस्जिद के बोर्ड के, उसमें एक जो ट्रस्टी बोर्ड है उसके भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, 20 मेंबरान वोट डालेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये फ़िरक़ा कश्मीरिया मीरपुरिया है, क्या इंसानी तारीख की, इस्लामी तारीख की पहली मस्जिद है
जिसमें सिर्फ कश्मीरी और वो भी मीरपुर का वही ट्रस्टी हो सकता है। बाकी सब चंदा देने के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए हैं, और जनाजा आ जाए जनाजा पढ़वा सकते हैं, मिलाद करवानी है, फाता करानी है, दुरूद करवानी है, मगर कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता। तो खबर में ये भी था कि वोट पड़ते हुए नक्शे अमन का भी खतरा है तो पुलिस भी मौजूद होगी। अब इस एक जुमले में सब कुछ मौजूद है, मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। तो मुझे हाफिज साबिर याद आए। एक थे हाफिज साबिर जिन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद, जो मक्की मस्जिद के नाम से मशहूर हुए, अब पाकिस्तान में रहते हैं, मीरपुर में रहते हैं। मैंने पिछले साल फोन किया था तो पहले तो हैरान सकते में आ गए मेरी आवाज़ सुन के, लोकल नंबर देखकर। तो मैंने कहा कहाँ हैं? तो कहने लगे मैं तो इस्लामाबाद ही चाहूँ। मैं क्या, मैं मरी में हूँ, तो मैं आ जाइए या मैं आता हूँ। कहने नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ से मैं फिर तुम्हारे पास खुद आता हूँ। और बहुत घबराए, परेशान हो गए मेरी आवाज़ सुनकर। फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, और ऐसा क्यों हुआ ये फिर कभी सही, मगर उसके बाद वो नंबर खुला नहीं मिला। तो मुझे इतना याद है कि जब वो अमेरिका छोड़ रहे थे तो दुनिया में चंद लोगों को पता था, मेरी उन्होंने खुसूसी दावत की, अपने अपार्टमेंट में बुलाया और मैं अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया और कहा कि पुत्र देख ले, ये हाफिज साहब तेरे लिए खाना बनाएगा। और फिर कि मैं वो उम्रे पे जा रहा हूँ, हज पे, तो वापस आके बड़े प्रोजेक्ट मेरे साथ उन्होंने कम्युनिटी के आस्पेक्ट में लगाए, और ये करेंगे और वो करेंगे। और जबकि मुझे पता था, बताने वाले बता चुके थे कि अब ये कभी नहीं लौटेंगे। तो अब वो मस्जिद मौजूद है। ऐसा ही होता है कि लोग चले जाते हैं, किस्सा हो जाते हैं, कहानी हो जाते हैं, मगर काम मौजूद रहता है। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ खामियाँ भी होती हैं। खामियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा ज़राए तफन्नुन था, मगर कुछ सच्चाई भी थी। एक तवील दास्तान है। बार बार कहूँगा कि ये हमारी इज्तिमाई नाकामी है, ये आज का पाकिस्तान। और अमेरिका का हवाला यूँ दे रहा हूँ कि हम कहीं रहते हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी हाल में हो, हमने सब ने मिलकर हिस्सा डाला है। और ये मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगती हैं, हमेशा से बुरी लगती हैं, मगर वो कहते हैं ना कि हम न बाल आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। तो हमने उसकी सज़ा भी भुगती है, मज़ीद भी भुगतने को तैयार है। मुझे नहीं पता कि अब कितना वक्त बचा है, बचा भी है कि नहीं बचा है, मगर ये समझिए कि यहाँ सब कुछ निकल चुका है। यहाँ किस्से कहानियाँ हैं जो मैं अब एक एक करके आपको रोज़ सुनाया करूँगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल मिलते हैं।